डायबिटीज़ यानी शुगर की तकलीफ़ एक ऐसी तकलीफ़ जिसमें ब्लड का शुगर लेवल हाई रहता है और इस ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि दवाइयाँ ली जाती हैं टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में। जो हम लेते हैं वो इंसुलिन है। इंसुलिन का बड़ा रोल है इस डायबिटीज़ को मैनेज करने में। लेकिन क्या जो दवाइयाँ आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ले रहे हैं, क्या वो सही है? इस वीडियो के अंत तक आप इस बारे में फ़ैसला ले पाएंगे कि क्या आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो ठीक हैं। आजकल डायबिटीज़ रिवर्सल की बड़ी चर्चा है हर तरफ। लोग कह रहे हैं कि डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। तो ये डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है कैसे? इसको जानने के लिए डायबिटीज़ क्या है, कैसे होती है, इस बारे में एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। डायबिटीज़ एक रोग नहीं है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और ये सिंड्रोम एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और लाइफस्टाइल को रिवर्स करके डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च और ऐसे बहुत सारे एविडेंस हमें मिले हैं। आजकल अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन जो है वो भी ये कहता है कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे एविडेंस उसके पास हैं अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके। लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि जब तक हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे रखते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, तब तक आपकी डायबिटीज़ ठीक रहेगी, ब्लड शुगर लेवल ठीक रहेगा। लेकिन यदि फिर से अपने लाइफस्टाइल को हमने चेंज किया तो जो डायबिटीज़ आपने रिवर्स किया है वो वापस भी आ सकता है। तो आइए डायबिटीज़ के बेसिक्स के बारे में आगे जानते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले लैंसेट जो एक रिनाउंड जर्नल है, बहुत मशहूर इंटरनेशनल जर्नल है, उसमें छपा है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा कि हमारे इंडिया में जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स का काउंट है वो 100 मिलियन क्रॉस कर गया है। और उसके अलावा लगभग 130 या 135 मिलियन जो पीपल हैं वो प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक यानी वो थोड़े दिनों में डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। उनका ब्लड शुगर अभी हाई है, अभी वो ब्लड शुगर इतना हाई नहीं है कि उनको हम डायबिटीज़ लेबल करें। और इन 136 मिलियन लोगों में यानी 136 मिलियन लोगों में लगभग आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका ब्लड शुगर लेवल हाई है या वो प्री डायबिटिक हैं। ऐसे लोग अगर डायबिटिक में चेंज हो भी जाते हैं आगे चल के तो वो अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं, जिनको पता ही नहीं लगता। और फिर जब तक डायग्नोसिस बनती है तब तक शरीर के कुछ अंगों पर डायबिटीज़ का, ब्लड शुगर का असर आ चुका होता है। और लैंसेट में ये भी छपा है कि इंडिया में जो हमारा टॉप जो स्टेट है गोवा, उसमें 26% डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पेशेंट्स इंडिया में स्टेट वाइज हैं। तो आगे चलते हैं डायबिटीज़ के बारे में, बेसिक्स थोड़ा जानने के बारे में कि डायबिटीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खासकर जो हम शुगर या स्टार्चेस या खाने में जो लेते हैं वो बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होके ब्लड में शुगर का कंसंट्रेशन या शुगर का लेवल बढ़ता है। जब ये शुगर का लेवल बढ़ता है तो हमारी बॉडी सेंस करती है और बॉडी में इंसुलिन निकालती है। ये काम पेंक्रियास करता है, इंसुलिन निकालेगा। और ये इंसुलिन का काम है कि ब्लड शुगर लेवल को डाउन करना, डाउन करके सेल्स के अंदर पुश करना। वो सेल्स कहाँ हैं? हमारे लीवर में और हमारे मसल्स में मेनली। तो ये जो इंसुलिन है ना, ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ में। ये एक ब्लड शुगर को बहुत ही टाइटली कंट्रोल करके रखता है एक लेवल पे 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और ये जो शुगर है उनको सेल्स में पुश किया, जो एनर्जी में यूज़ होगा वो तो होगा, लेकिन जो हम यूज़ नहीं करेंगे उन सेल्स को हमारे सेल्स फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे पास स्टोर्ड रहते हैं फॉर द फर्दर यूज़। तो ये जो इंसुलिन है, दिस इज़ एन एनाबॉलिक हार्मोन कहते हैं, यानी हमारी बॉडी को बनाने वाला, हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने वाला हार्मोन है, बॉडी बिल्डिंग हार्मोन है एक्चुअली ये इंसुलिन। तो हम जब खाना खाते हैं तो इंसुलिन बढ़ रहा है। हम जितनी बार खाना खाते हैं उतनी बार इंसुलिन का सर्ज बढ़ता है, इंसुलिन का पल्स बढ़ता है, उतनी बार वो ब्लड ग्लूकोज को डाउन करता है। और
जो ब्लड खून का हमारे जो शुगर का लेवल है उसको मेंटेन करके रखा है। तो देखा आपने, जितनी बार हमने खाना खाया उतनी बार शुगर बढ़ रहा है। अगर आप दिन में 6 बार खाना खाएंगे तो 6 बार इंसुलिन का पल्स आएगा और 6 बार ये शुगर को जो बढ़ेगा उसको डाउन करेगा और ये इस तरह से मेंटेन करता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है, हमने बात कर ली है। तो ये कैलोरी इनटेक और एक्सपेंडिचर का बात है कि अगर जितनी हम कैलोरी लेते हैं और उतनी हम एक्सपेंड करते हैं। जितनी हम कैलोरी ले रहे हैं उतनी एक्सपेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाकी की जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाके बॉडी में स्टोर रहती है फॉर द जो फ्यूचर यूज़। अब हम आते हैं कि डायबिटीज़ आखिर हुई क्यों। अराउंड 70-75 साल पहले डायबिटीज़ बहुत ही एक रेयर कंडीशन हुआ करती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गोवा में 26% ऑफ द पॉपुलेशन जो है डायबिटिक हैं, यानी 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन डायबिटिक। तो लाइफस्टाइल चेंजेस 70-75 साल बाद जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जैसे जैसे जो डेवलपमेंट हुए, जैसे जैसे हमारे पास सारे जो आराम मशीनरी जो है डेवलप हुई, तो हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज होता गया। लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ? पहला, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हम लोगों ने अपना लिया, क्योंकि हम लोगों ने शारीरिक परिश्रम करना कम कर दिया या ना के बराबर कर दिया। हर जगह मशीनें आ गई, हर चीज़ मैकेनाइज्ड हो गई। इसके बाद हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है, अराउंड 70-75 साल से ईटिंग हैबिट्स ड्रास्टिकली चेंज हुई है और हमने वेस्टर्न डाइट अपनाना शुरू कर दिया है। पैक्ड आइटम, टिन्ड आइटम हमने खाने में हमने शुरू कर दिया है। रिफाइंड फूड्स खा रहे हैं हम लोग, रिफाइंड ऑयल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा एक तरह से जो मोटा अनाज था उसको हमने खाना, जो हमारी ट्रेडिशनल जो खाने का आइटम था उसको हमने कम करते करते धीरे धीरे हमने अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दिया गया है और हम रिफाइंड खाने की तरफ बढ़ गए हैं। इसके अलावा जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है स्ट्रेस। जैसे जैसे हम लोग सिविलाइज्ड हुए, हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़े हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वैसे वैसे इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक प्रेशर बिल्डअप होने लगा। हम लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, एक प्रेशर बना हुआ है, ये प्रेशर स्ट्रेस पैदा करता है। तो ये सीडेंट्री लाइफ, हमारा खान पान, ईटिंग हैबिट और ये स्ट्रेस फैक्टर, इन तीनों ने मिलके बहुत ही हमारी लाइफस्टाइल में ड्रास्टिकली चेंज किया है और ये मिलके एक बॉडी को इस तरह से अडेप्टेशन में ले जा रहे हैं। खासकर हमारा ईटिंग हैबिट्स, जो कि हमारा एक जो बॉडी का होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म था उसको डीरेंज कर रहे हैं, एक बैलेंस को डीरेंज कर रहे हैं, जो कि एक डायबिटीज़ को जन्म देने का प्रमुख कारण है। हमारे खाने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ गई है। हम यदि पहले 2 बार खाना खाते थे तो अब 3 बार खाना खाते हैं, साथ में 2-3 बार स्नैक्स भी होता है और स्नैक्स भी रिफाइंड आइटम्स के होते हैं, रेडीमेड आइटम्स के होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जाने के बाद ब्लड में शुगर का एक पीक आता है और इस पीक को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन का एक बहुत बड़ा रोल है। और सीडेंट्री लाइफस्टाइल होने के कारण हमारा जो कैलोरी हम ले तो लेते हैं, लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा खर्च उतना नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है स्टोर करवा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। लोग मोटे होते जा रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है और एक मोटापा भी एक गंभीर समस्या होती जा रही है। तो मोटापा की वजह से डायबिटीज़ नहीं आ रही है, इंसुलिन की वजह से जो अपना काम कर रहा है उसकी वजह से ये मोटापा या ओबेसिटी जो है बढ़ रही है। तो हमने जितना कैलोरी लिया, हमारे सेल्स में इंसुलिन ने पुश कर दिया और वो पुश करता गया, हम खाते गए और हमारे सेल्स में वो इंसुलिन जो है एनर्जी के स्टोर्स को, शुगर को पुश करता गया। हम दिन भर में कई बार खा रहे हैं, कई बार इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज को जो है सेल्स में पुश करता है। फिर आगे चल के एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि सेल्स जो है इंसुलिन की बात मानने से मना कर देते हैं। बार बार इंसुलिन बढ़ा हुआ है, शुगर को अंदर सेल्स में पुश करना चाहता है, लेकिन सेल्स के पास ऑलरेडी जो फूड के रिजर्व भरे पड़े हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। हमारे सेल्स को और ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, जितना उसके पास है सेल्स के पास वही नहीं खर्च कर पा रहा है। तो
एक्स्ट्रा जो ब्लड में ग्लूकोज है वो उसको नहीं लेना चाहता है, लेकिन फिर भी बॉडी इंसुलिन बढ़ाती है। इंसुलिन बढ़ाती है इसलिए कि ग्लूकोज अंदर होए, लेकिन अब जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन की बात नहीं मानते हैं। ये जो इंसुलिन की बात नहीं मानना है और जो शुगर को सेल्स के अंदर नहीं लेना है और इंसुलिन बढ़ा हुआ है, इसी को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। गया अब ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है उसको सेल नहीं लेगा, तो उसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल आपका हाई रहेगा। और ये ब्लड शुगर लेवल तब तक हाई रहेगा जब तक आप का ये जो ब्लड का ग्लूकोज यूज़ नहीं हो जाएगा, और फिर ऊपर से आप और जो है कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे और एनर्जी आप जो है खाने में ले लेंगे, वो आपके ग्लूकोज को और ज़्यादा बढ़ाएगा। और इंसुलिन तो बड़े होने के कारण भी काम नहीं कर पा रहा है, तो ये कंडीशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे जो सेल्स है वो इंसुलिन को डिसओबे कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई है। ऐसे ही जब टाइम बीतता जाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस बरकरार रहेगी, तो आप देख रहे हैं कि ब्लड ग्लूकोज का बेस लेवल और भी बढ़ता जाएगा, यानी वो अपने नॉर्मल लेवल पे आ ही नहीं पाता है और उसका बेस लेवल बढ़ जाएगा। और जब थोड़ा सा और टाइम बीतेगा तो उसका बेस लेवल पहले वाले से भी हाई होता चला जाएगा। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका हमेशा ही हाई है और अपने नॉर्मल लेवल पे आ ही नहीं पा रहा है। तो ये है डायबिटीज़, एक फुल ब्लोन डायबिटीज़ हो जाती है जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल हाई आता है, और जब भी आप अपना ब्लड शुगर नापते हैं तो ब्लड शुगर लेवल ऊपर ही मिलेगा। जब ये डायबिटीज़ हो जाती है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स आपका ब्लड ग्लूकोज नापते हैं और वो हाई आता है तो उसकी मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। जो दवाइयाँ स्टार्ट की जाती हैं उनमें अक्सर ऐसी जो दवाइयाँ हैं जो आपके बॉडी से, आपके बॉडी के पैंक्रियाज से इंसुलिन को निकालने में हेल्प करती हैं। एक पहली दवाई मेटफॉर्मिन, थोड़ा सा उसका एक्शन अलग है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी दवाइयाँ दी जाती हैं, ग्लाइमीपेराइड उसमें से है। ये दवाइयाँ इस ग्रुप की जो है बॉडी का से इंसुलिन जो है ब्लड में इंसुलिन का कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करती हैं। लेकिन आप सोचिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसमें हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन का लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से डायबिटीज़ हो रखी है, इंसुलिन बढ़ा हुआ है, लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं कर रहा है बड़े होने के बावजूद, और हम दवाइयों से इंसुलिन के कंसंट्रेशन को, इंसुलिन के लेवल को और भी बढ़ा रहे हैं। तो ऑलरेडी सेल्स जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं, आप कितना भी इंसुलिन बढ़ाते जाइए वो तो काम नहीं कर रहा है। तो आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि इंसुलिन को बॉडी में निकालने में मदद करती है, तो क्या वो काम करेंगी? हाँ, कुछ हद तक काम करती है। भाई अब ज़्यादा ही आप प्रेशर लगाएंगे, ज़्यादा ही इंसुलिन बढ़ा के आप प्रेशर लगाएंगे तो ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ ब्लड ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पुश कर लेंगे। लेकिन कितने दिन तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल या कुछ और टाइम, लेकिन इसके बाद वो दवाइयाँ काम करनी बंद कर देती हैं। फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि अब दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, अब इंसुलिन के इंजेक्शन्स पे आइए। इंसुलिन के इंजेक्शन्स में और नापा जाता है कि जितना ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से उसी यूनिट में, उसी मात्रा में इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है। ब्लड का ग्लूकोज बढ़ा हुआ उसको सेल के अंदर पुश किया जाए और ब्लड का शुगर लेवल डाउन किया जाए। और ये जो बढ़ा हुआ इंसुलिन है ये अपने आप में जो है एथीरोजेनिक है, यानी जो हार्ट के जो धमनियां हैं, खून की नलियां हैं, उसमें जो थक्के जमने की शिकायत है वो इस बढ़े हुए इंसुलिन के कारण है। इस बढ़े हुए इंसुलिन के कारण ब्लड प्रेशर आता है, इस बढ़े हुए इंसुलिन के कारण स्ट्रोक आता है। तो ये जो इंसुलिन एक बार स्टार्ट हो जाती है, या फिर और दवाइयाँ जिससे हम इंसुलिन बढ़ा के डायबिटीज़ को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे बाकी के साइड इफ़ेक्ट, बाकी के कोमॉर्बिडिटी और बढ़ती जाती है। यानी डायबिटीज़ तो एक तकलीफ़ थी, उसके अलावा इन इलाजों से हमने साथ में 4 तकलीफ़ें और पैदा कर ली। तो इसलिए डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम्स, इसमें डायबिटीज़ को समझने की ये कोशिश की गई है कि ये कोई 2-4 दिन की डिजीज़ नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही है और वर्षों से एक मेटाबॉलिक डीरेंज हुआ है, हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस डीरेंज हुआ है
और जब तक ये मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट को हम ठीक नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे, अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, तो ये मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट अपने आप ठीक होगा, इसका बैलेंस अपने आप ठीक होगा और आप अपनी पुरानी कंडीशन में आते जाएंगे। और ये लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखेंगे तो आपका डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल में रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको पता लगा हो कि इंसुलिन या और मेडिसिन से आपकी डायबिटीज़ थोड़ी देर के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। इसके लिए तो मेटाबॉलिक रिवर्सल में हमें जाना ही पड़ेगा, अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करना पड़ेगा। और वो कैसे ठीक होगा? अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके। जो सीडेंट्री लाइफ है, जो हमारी आरामदायक ज़िंदगी है, ये हमें थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, बॉडी को एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, स्ट्रेस फैक्टर कम करना पड़ेगा और अपनी ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने की आदतें सुधारनी पड़ेंगी। तो जाके ये डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ इंसाइट आपको मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। थैंक्स अ लॉट।